नमस्कार। जब भी आप डीएपी अपने खेत में डालते हो तो क्या सोचकर डालते हो, वो कारण आप जल्दी कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिए। उसी के साथ साथ आप डीएपी अपने खेत में डालते हो तो क्या क्या परिवर्तन आता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपका प्यारा मित्र दिनेश कठिकिया। आपने देखना स्टार्ट कर दिया है माई खेडूत चैनल। तो असली डीएपी और नकली डीएपी की पहचान कैसे करें, वो भी बिना लेबोरेटरी किया। आज मैं बताऊंगा डीएपी के अंदर होता है, क्या आता है। डीएपी आप अपने खेत में डालते हो तो वो कितने प्रतिशत अपने फसल में लगता है और कितना बच जाता है। तो जो बच जाता है उसका करें तो क्या करें, और वो जो बच जाता है उसको आप दोबारा पौधों तक कैसे पहुंचाएं। तो दोस्तों बातचीत शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे इसको दबा दीजिए, फिर बाद में ऑल को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो आगे बढ़ने से पहले कितने किसान भाई ऐसे हैं कि जो खेती करते हैं फिर भी जो अपने जो भी फसल लगाई उसकी वीडियो नहीं देखेंगे, और जो कॉमेडी आती है, कोई पिक्चर का जो गीत आता है वो सब सुनेंगे, बाकी ये खेती से जुड़ी कुछ भी नॉलेज नहीं लगे। फिर दूसरे किसान भाई से पूछेंगे कि मैंने अपनी फसल की जब बुआई की थी तब मैंने ये खाद डाला था, अब मैं कौन सा खाद डालूं, या तो मेरे खेत में इंसेक्ट आ गया है तो उसके लिए मैं क्या करूं, या तो बोलेगा कि मेरे फसल में ये फंगस आ गई है तो फंगस के लिए मैं कौन सा स्प्रे करूं। तो आप उस किसान भाई को पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये माई खेडूत चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और देखना स्टार्ट कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो डीएपी होता है उसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट आता है, वो तो आप सभी को पता ही होगा। डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फॉस्फोरस आता है। तो डीएपी जो अंदर मेन कंटेंट तो फॉस्फोरस ही होता है। तो नाइट्रोजन तो इसलिए डाला जाता है ताकि जो फॉस्फोरस होता है उसको सॉल्युबल फॉर्म में चला जाए। आपको पता ही होगा, सॉल्युबल फॉर्म में जाएगा तभी तो वो पौधे को मिलेगा, तभी पौधे में कुछ परिवर्तन आपको आएगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रहे, आपका जितनी भी डीएपी आप अपने खेत में डालते हो तो उसका 39.5% ही अपने डीएपी जो है वो वाटर सॉल्युबल होती है। बाकी तो जो वाटर सॉल्युबल होती है वो पानी में घुलकर अपनी फसल में लग जाती है, और जो बाकी बच जाती है तो मिट्टी के अंदर पड़ी रहती है, ऐसे कि ऐसी वो पड़ी रहती है। तो यूं सॉलिड फॉर्म में पड़ी रहती है, उसका कोई काम नहीं होता, वो यूं ही रह जाती है। अगर उससे भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको पीएसबी कल्चर का उपयोग करना पड़ेगा, या तो माइक्रोराजा, ताकि आप उससे माइक्रोराजा जब आप डालते हो तो उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, फिर ये भी डीएपी पौधा यूज कर सकेगा। तो माइक्रोराजा की बात आती है तो माइक्रोराजा का ये काम है कि जो आप माइक्रोराजा अपनी फसल में डालते हो तो वो उसका जो डालने से फ़ायदा ये है कि उसमें छोटे छोटे जो जड़ें होती है, ये बहुत जड़ें सारी बहुत आती है, तो वो खुराक जो आपने जो भी खाद डाला है या माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला है वो जल्दी ले लेता है, और अपनी जो फसल हो उसकी ग्रोथ और उत्पादन जो मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। जब भी आप अपनी मिट्टी की जांच कराते हो तो आपको पता चलता होगा कि अपनी जो मिट्टी होती है उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत होती है। तो क्योंकि जो आप जो डीएपी अपने खेत में डालते हो तो उसमें से मात्र आपको 39.5% के करीब ही यूज होती है, बाकी तो सारी के सारी खेत में यूं ही सॉलिड फॉर्म में बच जाती है। इसलिए खेती में कि जो अपनी मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा आती है। डीएपी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, तो उसकी आप पहचान कैसे करेंगे। तो आपको पहले एक मुट्ठी जो डीएपी है वो ज़मीन पे रखनी है, फिर अपने पैरों से रगड़ना है, और पैरों से रगड़ोगे तो जो पाउडर बन जाता है, अगर पाउडर पूरा का पूरा बन जाए तो आपको समझना है कि ये डीएपी डुप्लीकेट है। और जो रगड़ोगे और पाउडर नहीं बनेगा और कुछ दाने बच जाते हैं तो आपको समझना है कि ये डीएपी असली है या ओरिजिनल है। और दूसरा भी तरीका है डीएपी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट की पहचान करिए। तो थोड़ा अपने मुट्ठी में डीएपी आप ले लो, फिर आप उसमें थोड़ी चूनो ले लो, जो आप हम पान में या मसाले में जो खाते हैं वो चूना ले लो, फिर मुट्ठी थोड़ी बस 1-2 मिनट के लिए बंद कर दो, फिर उसको खोलना है और सूंघना है। और जो सूंघेगो और आप जब भी सूंघना स्टार्ट कर दिया तो उसमें
खुशबू आएगी, तीखी खुशबू आएगी, तो आपको समझना है कि डीएपी असली है। और कोई भी खुशबू आए ही ना, तो आपको समझना है कि ये जो खाद है, जो डीएपी है, वो डुप्लीकेट है। तो मैं एक गुजराती यूट्यूबर हूँ और ये मेरा पहला हिंदी में वीडियो है। तो ये मेरी हिंदी आपको कैसी लगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। जय जवान जय किसान।